हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से चैप्टर लिया पॉलिनोमियल्स। एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन लिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किया हुआ है तो फिर ये करना दिक्कत हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से, एक ट्रिक लगाता हूं इसके अंदर। पहले देखो इसको मैं क्या स्प्लिट करूं। क्या मैं इस 5 को लिख सकता हूं 3 + 2 और 2√6। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर आप 5 को 3 + 2 ही क्यों लिख रहे हो, 1 + 4 भी तो लिख सकते हो। तो इसका रीजन है, अभी बताऊंगा। इसी तरह से देखो इस 8 को क्या लिख सकते हो। 8 को मैंने लिखा 3 + 5 माइनस का 2√15। तो क्वेश्चन तो यहां भी वही अराइज होता है कि आप 8 को 3 + 5 ही क्यों लिख रहे हो, 2 + 6 लिखो ना। रीजन ये है, ये √6 और √15 की वजह मुझे ऐसा करना पड़ा। वो क्यों, देखो अब मैं इसको अगर ऐसा लिखना चाहूं, जरा ध्यान से देखना। 3 कैन बी रिटन एज √3 का स्क्वायर, 2 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। जरा चेक करो, a² + b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब √3 इंटू √2 √6 ही होता है। अगर मैं इसे 3 और 2 में ना तोड़ता तो a + b वाली आइडेंटिटी नहीं बन पाती। अब चेक करो, a² + b² प्लस 2ab। डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, a + b का होल स्क्वायर। ऐसे उधर भी चेक करो, √3 को लिखा √3 का होल स्क्वायर, 5 को लिखा √5 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √3 इंटू √5। चेक करो, √3 इंटू √5 √15 ही होता है। इसका मतलब मुझे अपने a और b √3 और √5 के फॉर्म में चेंज करने थे, जिसकी वजह से इस 8 को 3 और 5 ही लिखना जरूरी था, तभी ये 2ab वाला टर्म बनता। तो देखो a² + b² माइनस का 2ab, तो ये भी बात बन गई। तो प्लस √। अब एक चीज है, यहां पर लॉजिक ये है, माइनस है ना, तो आप इसे √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर लिखोगे या √5 माइनस √3 का। तो ध्यान रखना, जो नंबर बड़ा है उसको पहले लिखना। तो आप इसे √3 माइनस √5 की जगह √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखना, थोड़ा फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर मान लो सर मैंने √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर लिख दिया होता तो तब भी करेक्ट था, बिल्कुल मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, अब रूट भी लग रहा है, होल पे स्क्वायर भी लग रहा है, रूट भी गया स्क्वायर भी गया, तो ये आ गया √3 प्लस √2 प्लस सेम यहां पर भी रूट भी गया स्क्वायर भी गया, √5 माइनस का √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया √2 प्लस √5। अगर किसी वजह से आपने इसे रिवर्स करके लिखा होता तो देखो तब का आंसर क्या आता आपका, तो आता √3 प्लस √2। अब सोचो आपने इसे लिखा हुआ है यहां पर, इसकी जगह √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर विद इन √। तो देखो अब वहां से आंसर क्या आ जाता, प्लस √3 माइनस का √5। बस यही अंतर होता है। लेकिन ये परफेक्ट तरीका है, आप चाहो तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख लो या √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया 2√3 प्लस का √2 और माइनस का √5। उस केस में आपका आंसर ये आता। अदरवाइज दोनों तरीके परफेक्ट करेक्ट है, आप जो तरीका लगाना चाहो लगा सकते हो। मैंने इस चीज पर ध्यान रखा था कि जब मैं किसी दो चीजों को माइनस कर रहा हूं तो बड़े में से छोटे को ही माइनस करूं। तो √5 बड़ा है, √3 छोटा है, इस लॉजिक को यूज किया गया। अगर कोई रिवर्स भी करके लिखेगा तो परफेक्ट करेक्ट है, मैथमेटिक्स में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, पॉलिनोमियल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था 3 नंबर के लेवल का, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।